कहानी है। एक छोटे बच्चों के छोटे छोटे थे, उसमें उनके माँ बाप अकाल मौत मर गए, छोटे छोटे बच्चों के। बड़े हुए धीरे धीरे, वो पूरे बड़े हो गए। इधर उधर लोगों से संपर्क हुआ, दूसरे बच्चों से हुआ, फिर देखा कि लोग तो वहाँ फेरी देने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर हर घर में कोई पूजा पाठ और हो रहा था। तो कह रहे थे भाई इष्ट देवता है ये, इस घर के हमारे परिवार के ये देवता है जो परिवार की रक्षा करते हैं, पता नहीं जिंदा रखते हैं, इनको मरने नहीं देते हैं। तो यूं इधर उधर देखा तो उन्होंने कहा यार हमारे हमारे तो मर गए अचानक, अब पता ही नहीं हमारे क्या क्या होता था, हमारे परिवार का इष्ट देवता कहाँ क्या। इधर उधर उन्होंने कहा कहीं दिख नहीं रहा है। तो उन लड़कों ने, जो बड़ा वाला था, उसने देखा कि घर में एक छोटा सा ताक था, उन छोटा सा। उसने उस ताक के पास माता पिता जो है भोजन करने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम उसके पास जरूर जाते थे। ये उन्होंने देखा ये एक नित्य नियम उन्होंने उसको याद आया कि यहाँ जाते थे। तो उन्होंने जाके उसको संभाला, ऊंचा एक छोटा सा ताक था, संभाला तो उसमें तिनके पड़े थे, छोटे छोटे तिनके थे। वो तिनके इसलिए थे कि वो उनको क्या है कि खाना खाने के बाद दांत कुचरते थे, दांत साफ करते थे तिनकों से, इसलिए उनको सुबह शाम भोजन के बाद उधर जाते हुए उन लोगों ने नियमित रूप से देखा। तो नित्य नियम था, और यही कोई हमारा इष्ट देवता। फिर बोला कि ये तो बहुत ही पतले हैं, और बच्चे सब जाना होशियार थे, समझदार थे, सारे काम सीख गए थे। उन्होंने कहा अच्छे से बड़े कोई मिस्त्री से लकड़ी के शानदार सागवान के बड़े बड़े से बना के ले आए। बड़े बड़े लकड़े लेके आ गए, गड़वा करके रचे और ला करके अपने, और बड़ा ताक बना दिया, और उसमें लाके वो लकड़े खड़े कर दिए, और उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई कि इष्ट देवता है। तो ये नियम इस प्रकार आ जाते हैं। वो किसी कारण वो तो दांत साफ कर रहे थे, ये यहाँ इष्ट देवता बना लिए इन्होंने। मुल्तान जी बेणीवाल गुरुजी भाकरोद में परंपरा नहीं। अब कौन सी परंपरा, ये तो है मैं जो कह रहा हूँ उसका तो है हमारे यहाँ। भाई सीताराम जी बेड़ा कह रहे हैं कि कपड़े नहीं देने चाहिए क्योंकि ये किसी के काम नहीं है, आगे से आगे निकाला जाता है, अनावश्यक पैसे लगते हैं कपड़ों के स्थान पर। पैसे बहुत अच्छी बात है, पैसे दे देने चाहिए, और संदूक के स्थान पर भी पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि संदूक आ गई तो बीच का स्थान हो गया। पहले संदूक नहीं थी इसलिए अब संदूक का भी स्थान बन गया। कपड़ों का स्थान तो पुराना है, अब संदूक का स्थान हो गया। तो इसके भी सीताराम जी ने सही कहा है भाई इसके भी पैसे दे दो, भीड़ तो बंद करो, कुरीतियों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय को देखते हुए अनावश्यक खर्च बंद हो, खर्च बच्चों को पढ़ाई पर खर्च करें। आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी, आपने भी बहुत ही अच्छा शानदार कमेंट लिखा है। और इनके स्थान पर पैसों की, जो बहुत लंबे समय से लोग कह रहे हैं भाई पैसे दे दो पैसे दे दो, पर अब भाई सुभाष जी झलवानिया, सामान रखने की जगह नहीं होती घर में, इतना सामान दे देते हैं देश में, लेने वालों को रखने की समस्या हो जाती है वो तो। अब देखो उन्होंने बड़े बड़े सोफे दे दिए, फर्नीचर दे दिए, अब कहाँ रखोगे, मकान बनाओ अलग से उनके लिए। अब उनको तो कचरे के पैसे लगे नहीं ज़्यादा, 50-60 हज़ार में, 1-2 लाख में ले आए, मकान बनाओगे तो 20 लाख और लग जाएंगे आपको। ये दिक्कत और खड़ी कर देते हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं दूसरों को, कचरा इकट्ठा करके ले आते हैं कहीं से। श्रवण भाकल, पुराने जमाने में तो संदूक की जगह पोट बांधते थे, आज भी पोट बांधने चाहिए। हाँ भाई श्रवण, पोट बांधते तो कोई दिक्कत नहीं, वही कपड़े उनसे ही बांधा रहे, बस उन्हीं में से एक कपड़ा निकाल के उसे बांध देते थे, कपड़े गांठ बांध देते कपड़े की, पोट या गांठ। पर अब तो बीमारी गड़बड़ हो गई भाई श्रवण, देख लो, आप देख ही रहे हो सब जगह। और ये थोड़े से वर्षों में हुई है, इतनी तेजी से फैल गई है कि पूछो मत। अब भाई इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट, पता नहीं पहले से कोई सेव कर रखा है, टेक दिया। इस लाइव से हटकर कमेंट है, ये मानसिक बीमारी के संबंध में मेरी समझ विकसित होने के बाद छुआछूत के खिलाफत हो गया हूँ। भाई भोमरा जी गोदारा बाड़मेर से है,
वो कह रहा है मैं छुआछूत के बहुत खिलाफ हो गया हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। परंतु आज मैंने छुआछूत को बहुत करीब से देखा कर भी, पूरी सुबह का समय था, मैं घर पर स्टडी कर रहा था, खटखट की आवाज़ आई, रूम से बाहर आया बच्चा। हाँ वो देखा है मैंने, ये कमेंट पहले भी आ गया आपका। सर इस पे अभी इस पे या तो पूरा सेशन ही करें अपन कोई। बोमा राम जी आपके उद्गार अच्छे हैं। हाँ भाई श्यामलाल जी, कैलाश जी, सो गांव के कुछ चुनिंदा लोग ही लेकर आते हैं और दूसरों पर थोप दिया जाता है। हाँ कुछ चुनिंदा लोग शुरू में लाते हैं, फिर वो सबके शुरू हो जाता है जी। मुल्तान गुरु जी इनका आप कारण खोजना, अब कारण से क्या होगा अब। हाँ रायचंद जी नागरी, गुरु जी आज आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया है, पहले आपको बहुत बहुत दिन। ये दोबारा कर दिया इन्होंने कमेंट, या सामने दोबारा आ गया। हाँ भाई शिवराज सिंह जी रुलानिया, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उनको कुछ सिखाओ। अजी पढ़ने से बिल्कुल अनपढ़ भेड़े चराने वाले बहुत ही गजब की बातें कहते हैं कई, और इनके बिल्कुल काटते हैं कि ये तो बहुत गलत है। इन्हें कई परंपराओं के बिल्कुल सख्त विरोध में बोलते हैं ना, ये पढ़ने लिखने से बुद्धि जो मोटी है वो तो मोटी रहेगी, अल्प बुद्धि है वो पढ़ने से कोई बुद्धिमान थोड़ा ही बन जाता है। बुद्धि है, भेड़ चराता है, फिर भी उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, इसलिए वो स्वतंत्र चिंतन कर सकता है, चीजों को ठीक ठीक देख सकता है, जैसी है वैसी। अब पढ़ लिख लिया पर चीजों को अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकता, उस पर हजार ऐनक है, धर्म के, संप्रदाय के, संस्कृति के, रिवाजों के, तरह तरह के उन ऐनक से देखता है। खुली नग्न आंखों से जैसा है वैसा देखने की क्षमता पैदा नहीं होती है पढ़ने से, ये जरूरी नहीं है ये। और फिर हमारी पढ़ाई क्या है, इंडिया की पढ़ाई तो इतनी है कि वो पाखंड और अंधविश्वास पैदा करती है। वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान में उसको सम्मानित किया था, उसको ताक में रख दिया इन राजनेताओं ने। ये राजनेता नहीं चाहते कि इस देश में वैज्ञानिक चिंतन पैदा हो। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम। संविधान की मूल भावना के खिलाफ अवैज्ञानिक चिंतन के लिए रोज टीवी पर धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र, लाल किताब, ये वो करपा बरसना, ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। हमारे संविधान के खिलाफ है ये सारे कार्यक्रम, जबकि सरकार इनको अप्रूव करके चलाती है। स्कूल में सुबह सुबह एक नाटक शुरू हो जाता है हाथा जोड़ी का। ये क्या है, कैसे बच्चा विज्ञान पैदा होगा। बहुत बड़ी बातें हैं, काफ़ी बातें। तो पढ़े लिखे लोग तो उल्टे थोड़े बहुत ज़्यादा ही हैं, कम नहीं हो सकते भाई रुलानिया जी। महेंद्र जी फौजी, श्याम सुंदर वैष्णव के नंबर है क्या आपके गांव वाले? हाँ नंबर ले लूँगा, एक दो दिन में देखूँगा, आप वापस इनबॉक्स में कहीं याद दिला देना, ले लूँगा। अभी शाम का टाइम है, कल सुबह ले लूँगा। उनके भाई और के हैं दूसरों के, उनके नहीं है मेरे पास, दे दूँगा आपको। ईश्वर जी सारण कह रहे हैं बहुत ही शानदार विषय चर्चा गुरु जी। हाँ आपके भी क्यों सर में शायद ये तो संदूकें तो हो गई होगी खूब। ये क्या नागौर के लोहारों ने स्पेशल संदूकें बनाई थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ है। नागौर के जो कारखाने हैं वहीं से खिंवसर में सप्लाई होती है शायद मेरे हिसाब से। मुल्तान बेनीवाल, गुरुजी दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। अब देखो मुल्तान जी आप तो कह रहे हो, पर अब क्या बताएं, मेरे तो कई लाइव आए हुए हैं इससे पहले, दहेज प्रथा पर भी चर्चा हुई है खूब। चौधरी परमाराम जी, 2-2.5 लाख के मुफ्त के दहेज सामान को रखने के चक्कर में 20 लाख का मकान बनाकर अपने बच्चों को कर्ज में डुबोया जा रहा है। अब ये मानसिक कुरीति कैसे मिटे? बहुत ही गजब समझ है साहब आपकी, परमाराम जी को बहुत ही अच्छी। मतलब ये 2-2.5 लाख का कचरा, दहेज का कचरा है, काम नहीं आ रहा है। उसके घर में पहले से वो सारे सामान पड़े हैं जो जरूरत के, और भी जरूरत होगी तो वो ले आएंगे, पर वो पता नहीं कहाँ से कचरा इकट्ठा करके लेके आते हैं और उसके घर में डाल देते हैं, बेचारे के थोप देते हैं उसके ऊपर, और फिर वो कचरे को ढोता है जिंदगी भर, इधर रखता है कभी उधर रखता है, उसमें सब टाइम बार हो जाता है, तिथि बार हो जाता है। क्योंकि नई चीज़ें आते हैं, नए वर्जन आते हैं, उनको कौन पूछता है, वो तो कचरा ही रहता है जिंदगी भर। और उसके लिए मकान बनाओ, उसको बेच नहीं सकते, उसको बदला बदली नहीं कर सकते, सारे बंधन है उसके ऊपर।
तो ये मानसिक कुरीति कैसे मिटे, कितना मकान बनाना पड़ता है। चौधरी परमाराम जी मेरी बात से बिल्कुल मतलब इतने सहमत हो रहे हैं। भंवर लाल जी, जो पैसा दहेज में खर्च करते हैं वे पैसा शिक्षा में खर्च करें तो बहुत शिक्षा में है तो कर दो साहब। भंवर लाल जी, वो दहेज तो जरूरी है ना, शिक्षा तो जरूर कंपलसरी थोड़ी है, कोई शिक्षा कंपलसरी नहीं है हमारे यहाँ पर। कंपलसरी वो दूसरी चीजें हैं। समाज नहीं कहता है कि आपके बच्चों को पढ़ाओ, किसी समाज के आदमी ने आज तक किसी को नहीं कहा कि तुम बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, स्कूल भेजो अपने बच्चे को, पढ़ाना पड़ेगा। आपका बच्चा साइंस लेने लायक है, इसको साइंस पढ़ाई जाइए, आपके बच्चे को वहाँ भेजा जाना चाहिए, आपकी बच्ची अमुक शहर में अमुक एजुकेशन लाइन में जानी चाहिए। वो तो बहुत दूर की, ये तो एडमिशन भी नहीं करवाने की बात करते कि बच्चे को पढ़ाना नहीं पढ़ाना। समाज का कोई रिवाज नहीं है पढ़ाने का, ये तो लोगों को खुद के दिमाग खराब हो गए तो बच्चों को पढ़ाने लगे। बाकी समाज में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। समाज तो बेवकूफ़ों की भीड़ चाहता है समाज में। भाई जोधाराम जी, नानिया पढ़ने से कुछ नहीं होती, बुजुर्ग के लोग कहा करते थे, सो सुनार की रेख लुहार की। पता नहीं। ओके सर। हाँ जोधाराम जी ने बहुत बढ़िया बात है कि मनुष्य के दिमाग होना चाहिए सोचने, मतलब स्वतंत्र चिंतन हो। ये नहीं कि वहां देख लिया और वहां से सुन लिया और यहाँ से सुन लिया, खुद का स्वतंत्र चिंतन हो, सीधा सीधा जैसा है वैसा देखने की क्षमता पैदा हो, ये होना चाहिए सबसे बड़ी। ईश्वर जी सारण, मेरे को एक बहुत बड़ा संदूक मिली है, रखने की समस्या हो रही है। ईश्वर जी अभी तो संदूक मिली है, पर अब पेरावणियों में और आएगी, कई संदूक है, आपको एक संदूक से काम नहीं चलेगा। और अगर धर्म भाई वगैरह बना रखे हैं ननियाल वाले, पता नहीं कितनी आएगी, अब देख लो। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रखने की समस्याएं बढ़ती जाएगी। ये रिवाज बहुत खराब हो गया है। बजरंग लाल जी, आखिर ये देश की कुप्रथा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? ये तो शुरू तो क्या है कि छोटे मोटे बर्तन भांडे, ये कहाँ था जी, मेरे देखे बर्तन था, मिट्टी के बर्तन देते थे देश में, ये पीतल ये नहीं थे, कांसे वगैरह कुछ नहीं थे। हमारे गाँव में मैंने एक बुजुर्ग डोकरी थी, उसके मिट्टी का शादी का बर्तन उस जमाने तक जिंदा था। हाँ, मेरी माँ की शादी हुई या उनके साथ वाली औरतों की शादी हुई, उनको पीतल के बर्तन दिए थे। वो पहले पहले ही थे, पीतल और तांबे के शुरू हुए थे उन दिनों। उससे पहले की जो तो पीढ़ी थी, जो 10 साल पहले की पीढ़ी थी, उनको कभी पीतल वितल का कोई बर्तन नहीं मिला था। महेंद्र भोजी के कोई नहीं बोलता है ऐसा गांव में तो। भोमराज जी गोदारा बाड़मेर से कहते हैं, छुआछूत के विषय पर लाइव सेशन करने की कृपा करें सर। नहीं, छुआछूत तो क्या है कि वैसे देखा जाए तो जाति के आधार पर छुआछूत होती है, वो तो गलत है। बाकी तो किसी को छूना ठीक नहीं है। और अब तो कोरोना में आप देख ही रहे हो, छूना अच्छी बात, छू तो उससे पहले हाथ वगैरह पूरे बिल्कुल साबुन से साफ होने चाहिए दोनों तरफ से, अन्यथा छूना कोई अच्छी बात नहीं है। और वो जाति आधारित छुआछूत है, वो तो बहुत गंदी परंपरा है। उस पर देख करें क्या करेंगे, किए है, मेरे लाइव में आई है, चर्चाएं तो हुई है उन पे। और ये गर्म हो गया मेरा, इसको ठंडा कर रहा हूँ मैं, पानी लगाना पड़ेगा। ये ठंडा गर्म हो गया फ़ोन, ये काफ़ी टाइम हो गया ना, इसको ठंडा करना पड़ेगा मुझे। ओवर हीटेड बोल रहा है। हाँ, तो शिक्षित और जागृत में रात दिन का अंतर होता है, महेंद्र जी पुनर कह रहे ना, ये बात है। अब है मीकू मारवाड़ी जी बोल रहे हैं, आजकल के पैसे वाले अमीर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं। हाँ, मांग वाला भी तो बहुत कम है, पर हो सकता है कहीं। और फिर दहेज का सामान प्रतिभोज वाले दिन गांव वालों को दिखाते हैं कि हमको बहुत दहेज मिला है। हाँ, ये आजकल क्यों, काफ़ी वर्षों से है वैसे तो। हाँ, भंवरा राम जी पूनिया बोल रहे हैं, पता नहीं सौभाग्य की दुर्भाग्य
कि आज के हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर निर्माण के लिए चंदे की बात करो तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि उसी पैसे का उपयोग कोई इंस्टीट्यूट या खेल कूद के लिए संस्थान के लिए लगाए तो कितना बेहतर हो। लेकिन मानसिकता वहीं की नहीं निकल पा रही है। दुर्भाग्य या सौभाग्य तो कैसे होगा? सौभाग्य तो अभी इस देश का पता नहीं कब शुरू होगा। अभी तो दुर्भाग्य में के गहरे गड्ढों में डाला जा रहा है। ये राजनेता लोग ये क्या कर रहे हैं सारे? बहुत गंदे लोगों के हाथों में देश है। ये जो 2 कौड़ी के राजनेता देश की छाती पर मूंग दल रहे हैं ना, सत्तर साल की आज़ादी और इतना अच्छा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का बेहतरतम कॉन्स्टिट्यूशन है। मूल अधिकार, इतने ऐसे अच्छे फंडामेंटल राइट, फिर नीति निर्देशक तत्व है, परंतु देश लगता था कि यही संविधान के आधार पर, संविधान की शपथ खाते हैं ये सारे, वो चाहे किसी भी खानदान वाले हो, ये सारे या बिना खानदान वाले हो, सभी संविधान की शपथ खाते हैं और सभी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देते हैं। सारे राजनेताओं की नीयत यहाँ के आदमी को ठीक करने की नहीं है, वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने की कहीं कोई नीयत नहीं है। महेंद्र पूनर कहते हैं बेटी को बाप की जायदाद में ही हिस्सा मिलना चाहिए। भाई महेंद्र जी, ये थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी बात की। मिलना चाहिए, हक है। अगर बाप के पास बहुत अच्छी जायदाद है, बेटी को कहीं भेज दिया और उसको दिया नहीं जा रहा तो ठीक नहीं है, परंतु जिन लोगों के पास खेती जैसी चीज़ें हैं, और भारतीय खेती पहले भी छोटी जोत की समस्या की शिकार है। अगर बेटियों की और छोटी जोत करेंगे, और बेटी का ससुराल कहाँ है, खेती की ज़मीन इधर उधर जा नहीं सकती, और छोटी छोटी जोत और वो सारा, तो खेती को पहले भी चकबंदी की दरकार है। और अगर अपन और बहनों वाला हिस्सा करेंगे तो छोटी जोत होगी, फिर उनका ससुराल दूर होगा। इसलिए जो अचल संपत्ति है उसमें से हिस्सा देना थोड़ा व्यावहारिक तौर पर ठीक नहीं बैठ रहा है। हाँ, उसकी जगह कुछ होना चाहिए, केस वगैरह ऐसा इतना मिलना चाहिए उसको बराबर जितना उसका हक होता है कायदे से। ये है, आपकी बात ठीक है। सरकार ने तो कानून बना रखे हैं और उसी की वजह से इनको थोड़ा मायरा वगैरह ठीक करना पड़ता, नहीं तो कौन करता जी। पहले तो ये कपड़े, भाभी जो होती है ना, वो कपड़े खोजती थी कि किस, ये रंडी आ गई, इसको कौन सा दूं, अंदर से देखते देखते आखिर में वो ला करके पटकती उसको। अब डर लगता है कि कहीं ज़मीन हक तर्क नहीं किया तो हालत ख़राब कर देंगे, इसलिए लाड गोड हो रहे हैं बहनों के काफ़ी। गुरुजी, दहेज प्रथा, मायरा, पैरावणी, मृत्युभोज की बातें काफ़ी समय से लोग सुन लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन अपने पे कोई नहीं लेता। अगर 1 से 2 और 2 से 4 लोग अपने पे लेते हैं, नहीं, मृत्युभोज पे काफ़ी हो रहा है साहब रायचंद जी। लोगों ने खाना छोड़ दिया, बहुत जगह सोशल मीडिया पर रोज़ आ रहा है काफ़ी, खाना छोड़ रहे हैं। ये खाना छोड़ना ही हो सकता है, करना छोड़ना तो बड़ा मुश्किल मामला है। खाना छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो। इतनी भीड़ के बीच में बिना खाए उठ जाना, लोग तो मुंह टिकाने की कोशिश करेंगे, फिर भी वहाँ से निकलना। तो ये जो इतने लोग कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे आज से, तो ये काफ़ी बड़ी क्रांति हो सकती है मृत्युभोज के मामले में। तो आपके बाकी वालों में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, आभार। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया इस विषय पर, और शायद करोगे आप इसको, शेयर भी करोगे बहुत ज़्यादा, और करना भी चाहिए, आपका दायित्व है। जब ये बात आपको पसंद आई है तो आप इसको आगे से आगे कितना कैसे बढ़ा सकें, इसका आप बहुत मेहनत करें, प्रयास करें। और मेरा यूट्यूब चैनल जो आपको पता है इसी नाम से है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना उसका प्रसारण नहीं बढ़ रहा है। लोग सब्सक्राइब करते नहीं, पता नहीं क्या कंजूसी है। सब्सक्राइब करने में आपके किसी का भी कोई खर्चा नहीं लग रहा है कहीं पर भी। सब्सक्राइब करने पर इतना ही होगा कि आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो इस प्रकार के वीडियो आपको आपके सामने आने शुरू होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप आगे लेते रहना,
पसंद आए तो उनमें कोई देखते रहना। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना, यूट्यूब पर भी थोड़ा करें आप लोग, ताकि जो हम चाहते हैं उसको गति मिले। भाई भंवर लाल जी प्रिंसिपल साहब काफ़ी दिनों से आज उपस्थित हुए हैं और ये कह रहे हैं सब जगह कोए काले ही होते हैं। वाह भाई, भंवर लाल जी ने पता नहीं थोड़ा सा सुना होगा लास्ट में कुछ, खैर जो भी है। भंवर लाल जी ये तो सब जगह ही होते हैं सब, क्योंकि बोंटी बुद्धि के लोग तो सब जगह मिलेंगे ना। भंवर लाल जी कह रहे हैं, दूसरे भंवर लाल जी हैं, ये कह रहे हैं शादी समारोह में ज़्यादा कपड़े का ढेर लगा देते जाते हैं और अच्छा पैसा देते हैं, वो तो अच्छा रहते हैं। हाँ, कपड़े की जगह पैसे देते हैं ना। तो गुड नाइट हो गया महेंद्र जी की तरफ से। और ठीक है, अब कमेंट नहीं ले सकेंगे। अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें। और विभिन्न ग्रुपों में, अगर बड़े बड़े ग्रुपों में जिनमें हज़ारों लाखों लोग हैं उनमें शेयर करेंगे तो बात और ज़्यादा बढ़ेगी। और यूट्यूब वाला भी याद रखें जो जो मैंने बातें की आपसे। ठीक है, थैंक यू।